नमस्कार दोस्तों। त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जो आने वाली परीक्षा है यूपीपीसीएस 2020, उसके लिए अति महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स हैं। ये वन लाइनर टाइप में है। इसमें आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो सीधे सीधे आंसर वाले मिलेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो पूरे साल का एक कम्प्रिहेंसिव हमने बना के दे दिया था। यहाँ पर हम लोग से वन रहने की बात करेंगे, जिससे जो आपके अगर 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ वाले इस वाले वीडियो से आपको आसानी से कवर हो जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लगभग 2000 प्रश्नों का संकलन है। प्रयास ये है कि दो भागों में इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है। इसी समय महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। कौन सा देश है जिसकी नौसेना हवाई में रिम ऑफ द पैसिफिक नाम से दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी होगी? ठीक है, तो इस देश की नौसेना जो है रिम ऑफ द पैसिफिक नाम से दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास करेगा, वो है अमेरिका की सेना। राइट। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और किस कंपनी के बीच प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है? तो वो है रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, यानी RBPML। ठीक है, तो CII और बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और तीसरी कंपनी कौन सी होगी? RBPML। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार भविष्य में भारत में आने वाले चक्रवात हैं, तो इसका मतलब जो अब भविष्य में अगर कोई चक्रवात आएगा तो उसके क्या नाम रखे जाएंगे? तो क्रमशः आग, अम्बुद, गति, घूर्णी, झार, जलधि, मुरासु, नीर, प्रभंजन, प्रबाहो, तेज, वेगा और व्यू। ठीक है, तो ये आगे आने वाले नाम है। तो अभी से ये नामकरण करके रख दिया गया कि जो भी आएगा उसका ये इस तरीके से नाम रखा जाएगा। किस देश ने अपने बौद्धिक क्षमता ढांचे में पर्याप्त औसत दर्जे के सुधार की कमी के लिए भारतीय को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो कौन सा देश है? अमेरिका है। अमेरिकी सरकार ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए पिछले कुछ समय में मई के आसपास अतिरिक्त अनुदान की घोषणा करी थी, $3,10,00,000 की। ठीक है, 3-10 लाख डॉलर यानी कि $3 मिलियन की करी थी। स्वास्थ्य और जोखिम संचार के संदर्भ में ईयर ऑफ अवेयरनेस और साइंस एंड हेल्थ यानी कि यश। तो ये देखिए, यश का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। कार्यक्रम शुरू करने वाला जो संस्थान है वो कौन सा है? तो वो NCSTC है। कौन सा? NCSTC यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, TS तिरुमूर्ति। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि। इंजेनिटी इस आधिकारिक नाम से नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर। तो पहला मंगल हेलीकॉप्टर कौन सा है? नासा का है, इंजेनिटी नाम का। ठीक है, इसका नाम जो ये रखा है, इंजेनिटी रखा है, ये 17 वर्ष की भारतीय मूल की एक बालिका है, वनिजा रूपाणी। क्या है? वनिजा रूपाणी। उसने ये नाम रखा है, ये नाम सुझाया है वनिजा रूपाणी ने। राया कृष्णदेव राय वाय ऑफ विजयनगर। राया कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास रेड्डी हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश में आविष्कार, नवाचार, संगोपन और प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे किया है। तो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर और जो जम्मू और बारामूला है उस क्षेत्र के लिए क्या किया है? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने आविष्कार, नवाचार, संगोपन, प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित करने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, MOU पे हस्ताक्षर किया। अतुल्य। अतुल्य क्या है? अतुल्य नाम से माइक्रोवेव स्टेलाइजर। ठीक है, अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर तैयार करने वाला संस्थान है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे का। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे का। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित और लागत प्रभावी नैनो मेडिसिन को विकसित किया है, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के इलाज का दावा करता है? ठीक है, तो ये SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता। ठीक है, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता का ये संस्थान है। ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय व्यय पारदर्शिता और जवाबदेही मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 53वां है। ठीक है, तो आय व्यय पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 53rd। ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय व्यय पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में जो पहला स्थान है तो 53वां था भारत का। पहला स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का है।
ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस की एक नई पहल है आयु रक्षा। आयु रक्षा क्या है? ये कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये इसकी टैगलाइन है, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। किसकी है? आयु रक्षा कैब की। खुदरा व्यापारियों के लिए नया राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार, भारत ई मार्केट खोला गया है। CSIR-CRRI नई दिल्ली द्वारा विकसित श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली के लिए किसानों को जोड़ने वाला एक ऐप है। कौन सा ऐप है? किसान सभा ऐप। तो ये किसके द्वारा दिया गया? CSIR की एक शाखा जो होती है CRRI, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। आर्थिक मामलों के मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तरुण बजाज जी बने हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्राध्यापक, जिन्हें अमेरिकी कला एवं विज्ञान एकेडमी के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है, कौन है? शोभना नरसिंहन। कौन है? शोभना नरसिंहन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए? अजय तिर्की बनाए गए। फुटबॉल खिलाड़ी इनकी मृत्यु अभी 30 अप्रैल 2020 को कोलकाता में हुई और 1962 में जकार्ता एशियाड का स्वर्ण पदक जीतने वाले वो भारतीय फुटबॉल संघ के कप्तान थे। क्या नाम है उनका? चूनी गोस्वामी। चूनी गोस्वामी। किस राज्य के चावल, है ना, यहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि किस राज्य के चावल जिसे चकहाव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चकहाव कहा जाता है, और गोरखपुर की टेराकोटा कलाकृतियों को जीआई टैग, तो अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो टेराकोटा कलाकृतियाँ हैं कहाँ की? गोरखपुर की हैं। और काला चावल जिसे क्या कहा जाता है? चकहाव, वो कहाँ का है? मणिपुर का। तो मणिपुर का काला चावल जिसे चकहाव कहा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नदी पर बने पोलावरम बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना के लिए 1962 करोड़ रुपए दिए हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि पोलावरम बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो गोदावरी नदी पे बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को इस राज्य में विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। तो महाराष्ट्र में ये काम किया गया। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है? 3 मई को बनाया जाता है। इसके लिए जो विषय था वो था जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। ठीक है, जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। 18 से 20 अक्टूबर को विश्व पत्र स्वतंत्रता सम्मेलन ये कहाँ मनाया गया, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये द हेग में आयोजित किया जाएगा। 18 से 20 अक्टूबर को ये द हेग में आयोजित किया जाएगा। एक देश है जो एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई को नापने के लिए एक सर्वेक्षण चालू कर रहा है, तो वो कौन है? चाइना। इसके पास यही काम रहता है। तो एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई को नापने के लिए एक नया सर्वेक्षण चालू किया। पार्टनरशिप्स ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी, यानी कि पहल। ठीक है, तो पहल का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। परियोजना के लिए साझेदारी के तहत कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए भारत को $3 मिलियन की मदद प्रदान करेगा। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार के संस्थान ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के छात्रों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में उनके ज्ञान के सुधार करने के लिए ओलंपियाड कार्यक्रम चालू किया है। ठीक है, तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है CSC SPV का, ठीक है, तो उसने क्या किया? गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों का ज्ञान सुधारने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म एक बनाया है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC SPV ने। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत कितनी राशि को मंजूर किया है? तो 33,300 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया है, जो पिछले साल की अपेक्षा कम है। महान पुरातत्वविद प्राध्यापक BB लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रकाशित एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? प्रोफेसर BB लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड। ठीक है, तो इंडिया रिडिस्कवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्रोफेसर BB लाल के आधार के ऊपर आधारित है। ये बहुत बड़े पुरातत्वविद थे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उत्तम उद्यम मंत्रालय के नए सचिव अरविंद कुमार शर्मा जी बना दिए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नए सचिव गिरधर अरमाने बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो करवा कृषि का उत्पादन है, ठीक है, तो करवा कृषि कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, तो इसको GI टैग प्राप्त हुआ है ना। तो इसमें कौन सा उत्पाद है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ? वो है कश्मीरी केसर को। तो कश्मीरी केसर को GI टैग मिला है। कहाँ का है ये? कश्मीर का है। ठीक है, करवा कृषि का उत्पादन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये वसंत में 2 मई 2020 को मनाया जाता है। कोयला खनन श्रमिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, NMCG यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अभियान नदी का प्रबंधन विषय, इस पर आधारित एक कार्यक्रम ऑडियाथॉन
ठीक है, वो बनाए गए, आइडियाथॉन बनाए गए। कुछ व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। लोकपाल के न्यायिक सदस्य जिनकी मृत्यु अभी किसके कारण हो गई थी, कोरोना के कारण हो गई थी, जिनकी मृत्यु अभी कोरोना के कारण हो गई थी 2 मई 2020 को, तो न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी थे। ठीक है, तो ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। वो भारतीय जो फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक एडीबी में प्रधान परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो निलय मिताश हैं। नेतोत्सव कवि के रूप में जाने वाले प्रसिद्ध कन्नड़ कवि जिनकी मृत्यु 3 मई को बेंगलुरु में हुई, तो KS निसार अहमद इनका नाम था। ठीक है, तो ये किस नाम से फेमस थे, नेतोत्सव कवि के नाम से, और एक कन्नड़ कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल भारतीय जो फोर्स की अरबपति राजनेताओं के वर्ष 2020 की सूची में शामिल किए गए। ठीक है, तो अरबपति राजनेताओं की वर्ष 2020 की सूची में शामिल है, तो सावित्री जिंदल है, 349वें नंबर पे है, 4.6 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति है। भारतीय पत्रकार जिन्हें जर्मनी के डच वेले वाउथ संस्थान द्वारा प्रस्तुत फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड प्राप्त हुआ, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड प्राप्त हुआ है जिन भारतीय पत्रकार को, सिद्धार्थ वरद राजन, वो द वायर के संपादक हैं। किसके, द वायर के संपादक हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय किसने लिया है, हिमाचल प्रदेश ने लिया है, शहरी क्षेत्रों के लिए। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण जो IRDAI होता है, सभी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किए जा सकने बीमा मध्यस्थकों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति तैयार करने के लिए उसने समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, यज्ञप्रिया भारत। इसके अध्यक्ष कौन है, यज्ञप्रिया भारत है। तो ये एक समिति है IRDAI द्वारा जो मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति तैयार करने के लिए, एक मसौदा तैयार करने के लिए गठित करी गई है। 4 अप्रैल 2020 को कोविड-19 महामारी पर नॉन एलाइड मूवमेंट नाम NAM है ना, तो नॉन एलाइड मूवमेंट का आभासी शिखर सम्मेलन हुआ। तो वो किसकी पहल पे आयोजित किया गया है ना, कि आभासी शिखर सम्मेलन किसकी पहल पे आयोजित किया गया, तो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव। ठीक है, अजरबैजान के, तो इंपॉर्टेंट है, अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन है, इल्हाम अलीयेव हैं। इनके पहल पर ये नैम का जो है आभासी शिखर सम्मेलन रखा गया है। यह देश और 8 अन्य देशों के द्वारा 4 अप्रैल 2020 को आभासी कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी करी गई। ठीक है, तो ब्रिटेन, कौन था, ब्रिटेन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। इस पोर्टल पर दशहरस कलेक्शन का पहल का आरंभ किया, किसका आरंभ किया, दशहरस कलेक्शन पहल का, गेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल का उन्होंने शुभारंभ किया। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के बारे में सामान्य प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अपने मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स को तैनात करने के लिए IBM से सहयोग किया है। ठीक है, तो एक किससे सहयोग किया है, IBM से सहयोग किया है। ठीक है, ICMR ने पहला राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना MJPJAY के तहत राज्य में लगभग 100% आबादी को बीमा संरक्षण प्रदान करता है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य, महाराष्ट्र है। उच्च संक्रमण प्रवण क्षेत्रों के तीव्र और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए संस्थान ने UV ब्लास्टर, ठीक है, तो कौन सा, UV ब्लास्टर जम्बू कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। तो ये DRDO का लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, लास्टैक, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। तो ये DRDO का लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, लास्टैक, दिल्ली में। UV ब्लास्टर नामक एक पारजम्बू कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। ठीक है, ये संगठन इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल मंच शुरू करेगा, जो छोटे और मध्यम उद्योगों के पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों को शिक्षित करेगा और इस क्षेत्र में कोरोना संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देगा। तो वो सिडबी बैंक है, कौन सा है, बैंक है वो सिडबी। ठीक है, तो ये सिडबी बैंक कार्य करेगा, ये वाला। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इस राज्य में पीर पंजाल पर्वतमाला में अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अटल सुरंग का निर्माण BRO द्वारा सीमा सड़क संगठन द्वारा कहाँ पे किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में। 5 मई को भारतीय इस्पात संघ ISA ने अपनी सदस्यता वापस ले ली। तो कौन सी कंपनी है जिसने 5 मई को भारतीय इस्पात संघ से अपनी सदस्यता वापस ले ली, तो वो कंपनी है टाटा स्टील है। कौन सी, टाटा स्टील। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय NGMA ने इस विषय के तहत NGMA के संग्रह से नाम एक आभासी कार्यक्रम चालू किया। ठीक है,
आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट, क्या है इसका? आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट। नागरिक विमानन मंत्रालय और नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने कोविड-19 से संबंधित ड्रोन यंत्र के संचालन के लिए सरकारी संस्थानों को सशर्त छूट प्रदान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है गरुण। ठीक है, तो ये गरुड़ पोर्टल क्या है? नागरिक विमानन मंत्रालय और नागरिक विमानन महानिदेशालय ने जारी किया है। कोविड-19 से संबंधित ड्रोन यंत्र के संचालन के लिए छूट प्रदान करने का एक है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। 3 भारतीय पत्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, 3 भारतीय पत्रकार जिन्हें फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वो हैं दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के लिए अपने दूत के रूप में नामित किया है, तो मनीषा सिंह है। कौन है वो? मनीषा सिंह जी। वो व्यक्ति जो भारतीय इस्पात संघ यानी ISA के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अपने पद से जिसने इस्तीफा दे दिया, कौन है? TV नरेंद्रन। ठीक है, इन्होंने अभी क्या किया? ISA के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये हैं TV नरेंद्रन। CEO और MD थे ये किसके? टाटा स्टील के। ठीक है, तो टाटा स्टील के CEO और MD थे। भारतीय शास्त्री जिन्हें ब्रिटेन के सुसेक्स विश्वविद्यालय में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ IDS के 89 मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, वे कौन है? दीपक नैयर। कौन है? दीपक नैयर है, जो ब्रिटेन के बाहर के पहले व्यक्ति हैं ऐसा करने वाले। TS तिरुमूर्ति के स्थान पर विदेश मंत्रालय में जो नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, आर्थिक संबंधी मामलों में, तो वो है राहुल छाबड़ा। न्यूयॉर्क में ये अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं। भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति। एशिया 1 इस संस्थान ने किस भारतीय उद्यमी को 40 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्ति घोषित किया? तो श्रेनिक घोड़ावत को। किसको? श्रेनिक घोड़ावत को। ये MD हैं किसके? स्टार एयर के। तो 40 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्ति में से एक इनको घोषित किया गया। दक्षिण कन्नड़ के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति कौन है? B मुरलीधर पई है। पहला उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला उपग्रह जो रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु की निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा वो है आर्कटिक M। ठीक है, आर्कटिक M। बैसाख दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने एक मुहिम चालू करी, उसका नाम क्या? ऑपरेशन समुद्र सेतु। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान ये किसने चालू किया? नीति आयोग ने चालू किया। इस संगठन ने अपने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम FOSTAC FOSTAC के तहत खाद्य व्यवसाय के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, तो किसने किया? FSSAI। ठीक है, अगर देख लेते हैं विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ठीक है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो शीर्षक की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी हैं। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम विभाग के महानिदेशक के रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति DPS नेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा घोषित वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यंग कैरियर पुरस्कार के विजेता कौन है? प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा IIT मुंबई के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DST द्वारा 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यंग कैरियर पुरस्कार के विजेता प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। अतम चक्रवर्ती की जगह नियुक्त किए गए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय मंडल में जो नए निदेशक अब नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तरुण बजाज, ये आर्थिक मामलों के सचिव। संसद की जो लोक लेखा समिति होती है PAC के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कौन किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, जैसे वो विपक्ष का नेता होता है, तो वो कौन किए गए? अधीर रंजन चौधरी किए गए हैं। ये सरकार जल्द ही निगाह योजना चालू करेगी। कौन सी योजना चालू करेगी? निगाह योजना चालू करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? अन्य राज्यों से लौटने वाले व्यक्तियों के परिवारों को शिक्षित करना। तो निगाह योजना किससे रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे जो 5 मई है उसका विषय क्या है? मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट। ठीक है, मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज एंड यूनाइट। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? 8 मई को।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का जो समय है वो 8 से 9 मई है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने क्या किया है, इन शहरों को जम्मू कश्मीर के मौसम संबंधी उप विभाग के रूप में मान लिया। किसको? जम्मू कश्मीर को, गिलगित बाल्टिस्तान को, लद्दाख को, मुजफ्फराबाद जो POK के रेंज में आता है उसको मान लिया है मौसमी संबंधी उपभाग के रूप में। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी हो गए। रियाल नामक अपनी मुद्रा की जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा संभावना इसकी बहुत है आने की। रियाल नामक अपनी मुद्रा की जगह ईरानी संसद द्वारा जो नई मुद्रा चुनी गई है उसका नाम क्या है? तोमान है। ठीक है, एक तोमान जो है 10,000 रियाल के बराबर है। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए भारत सरकार का अभियान कौन सा था? वंदे भारत मिशन था। आयुष मंत्रालय का एक नया मोबाइल ऐप जो कोविड-19 की रोकथाम में आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग इसके प्रभाव की जानकारी उत्पन्न करने में मदद करेगा। आयुष संजीवनी ऐप कौन सा है? आयुष संजीवनी ऐप। यूनेस्को गिलर्मो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन है? जेनेट बेदोया लीमा, कोलंबिया के पत्रकार जेनेट बेदोया लीमा। इस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना चालू करी। कौन सी? बिरसा हरित ग्राम योजना चालू करी, जिसके तहत सड़क के दोनों किनारों पर पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी बिरसा हरित ग्राम योजना किसने? झारखंड ने चालू करी। इस राज्य सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चालू करी। तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये भी झारखंड ने करी है। ठीक है, तो ये भी किसकी है? झारखंड की योजना है। इस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्या किया है? सुरक्षा अनुप्रयोग के लिए सोना सिलिकॉन इंटरफेस, ठीक है, सोना सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करके किफ़ायती और ऊर्जा कुशल वेफर्स स्केल फोटो एडिटर विकसित किया है। ठीक है, तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने एनसेफ मास्क तैयार किया। कौन सा मास्क तैयार किया? एनसेफ मास्क तैयार किया, जिसका 50 बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। और भारत में तैयार किया गया कपड़ा आधारित रोगाणुरोधी फेस मास्क है। IIT दिल्ली ने इसको विकसित किया है। किसने विकसित किया? IIT दिल्ली ने। 50 दिनों के लिए भारत में तैयार पहला। 2020 के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तब की 9 मई को मनाया गया। इसका विषय था बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई। तो जब एक वीडियो अलग से हम लोगों का आ जाएगा जो सारे डेज़ का है, तो उसमें मंथ वाइज हम लोगों ने डेट लिख दी है कि इस डेट को ये होता है, इस डेट को ये होता है, इस डेट को ये होता है। बहुत ही जल्द वो वीडियो भी दे दिया जाएगा आप लोगों को। 8 मई 2020 को खबर पुरानी हो चुकी है। 2020-21 के लिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा भारत की जो वृद्धि का अनुपात लगाया गया वो 0% का लगाया गया। अब तो खैर नेगेटिव में चला गया ये। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय के मामलों की मंत्री जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने गांधीनगर में गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर INR USD फ्यूचर्स और ऑप्शन अनुबंधों का शुभारंभ किया। तो ये BSE का इंडिया INX और NSE का NSE IFSC। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। BSE का इंडिया INX और NSE का ISE IFC। संयुक्त राष्ट्रों साझेदार संस्थानों ने कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए $6.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रार्थना करी। ठीक है, इतने की वैश्विक प्रार्थना करी। इस भारतीय संस्थान ने विशेष रूप से काथी के उपयोग के लिए, किसके लिए? काथी के उपयोग के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने के लिए केयर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। तो कौन है? IIT मद्रास। ठीक है, काथी के लिए। मॉम स्पीक द फनी बिटर स्वीट स्टोरीज ऑफ मदरहुड इन इंडिया के लेखक कौन है? पूजा पांडे जी हैं। की लेखिका कौन है? पूजा पांडे। मॉम स्पीक द फनी बिटर स्वीट स्टोरी ऑफ मदरहुड इन इंडिया। ठीक है, इस व्यक्ति को निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में इस साल के अफ्रीकी सोशल अभिनेता, किसने? अफ्रीकी सोशल अभिनेता के रूप में किया गया। तो प्रवीण रेड्डी हैं ये दक्षिण अफ्रीका के हास्य अभिनेता। भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के सद्भावना दूत के रूप में कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया दिया मिर्जा का। ठीक है, तो सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा यूनेप कार्यक्रम की। ठीक है, भारतीय हैं, तो उनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया। 1997 में कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट का आरंभ करने वाले इस व्यक्ति की 7 मई 2020 को बेंगलुरु में मृत्यु हो गई। ये कौन थे?
पनदंडा कुटुप्पा। पनदंडा कुटुप्पा। मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरा राणा जी को बना दिया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को उपचार के रूप में विकसित करने की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। किसके लिए? ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को उपचार के रूप में विकसित करने के लिए। ठीक है, ये नेतृत्व करेगी भारत बायोटेक। इसका नेतृत्व कौन कंपनी करेगी? भारत बायोटेक करेगी। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए समुद्री देशों की सहायता करने के लिए एक प्रमुख पहल शुरू करी है और 5 सबसे बड़े उभयचर युद्धपोतों को इस अभियान पर तैनात किया। तो वो उभयचर जो युद्धपोत हैं उनके नाम क्या हैं? INS केसरी, INS जलाश्व, INS मागर, INS ऐरावत और INS शार्दुल। INS केसरी, जलाश्व, मागर, ऐरावत और शार्दुल ये नाम है। अगला देख लेते हैं हम लोग। इस सार्वजनिक बैंक ने ज्येष्ठ नागरिकों के लिए जो 60 वर्ष से ऊपर है वी केयर डिपॉजिट नामक एक नया उत्पाद पेश किया। तो SBI ने किया। किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये किया है। वी केयर डिपॉजिट नामक एक उत्पाद पेश किया। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 50 देशों के लिए आपातकालीन सुविधाओं का लगभग 18 अरब डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। तो कौन सा देश है? कौन सी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। दिल्ली के संस्थान ने सेतु नाम से परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच के विकास और प्रबंधन के लिए भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के युवा अधिकारियों को 50,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करी है। कौन है? AITD, एशियाई परिवहन विकास संस्थान। देश भर में चल रहे तालाबंदी के दौरान 91.3 मिलियन किसानों को 18,253 करोड़ का भुगतान किया गया है। किस योजना के तहत? PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, इस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 91.3 मिलियन किसानों को 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कोविड-19 को रोकने के लिए तालाबंदी के दौरान व्यथित श्रमिक और छोटे व्यवसायों की मदद के लिए 1610 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा करी। किस सरकार ने करी? कर्नाटक ने करी। महत्वपूर्ण कुछ दिन हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9304 पदों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। किसमें? सैन्य अभियांत्रिकी सेवा में। ठीक है, तो सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के 9304 पद अब रद्द कर दिए जाएंगे, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। सागर अभियान के तहत जो खाद्य पदार्थ दवाएं पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज कहाँ पहुंचा? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हुआ है INS केसरी। कौन सा है? INS केसरी। मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हुआ है। सागर अभियान के तहत है खाद्य पदार्थ दवाएं पहुंचाने के लिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य या बहुराज्य के स्तर के संस्थानों के कानून तहत स्थापित इन बैंकों की प्रतिभूतियाँ और वित्तीय समुदायों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित लागू करने संबंधी जो सरफेसी कानून है 2002 के उसमें लाए गए हैं। तो अब ये कौन से बैंक आ गए हैं? सहकारी बैंक आ गए, पहले इस दायरे में नहीं आते थे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 शीर्षक के प्रतिवेदन के अनुसार ये अनुमान है कि वर्ष 2020 में ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 6% की। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6% की कमी ऊर्जा की मांग में आएगी। सीधे सीधे याद रखिए। कोविड-19 संक्रमण की संख्या में भारी वृद्धि के बीच स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद करने के लिए भारत ने 88 उपचारिकाओं का पहला जत्था कहाँ पहुँचा? UAE पहुँचा। 88 उपचारिकाओं का पहला जत्था UAE में पहुँचा। प्रौद्योगिकी विकास समिति और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा 11 मई 2020 को इस शहर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अनुवाद के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। किस नाम से? रिस्टार्ट नाम से एक उच्च स्तरीय डिजिटली सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके लिए कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संस्थान विकास संघ ट्राइफेड, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, ये जनजातियों के लिए कार्य करता है और स्वयंसेवी संस्थान एक है जिसने जनजातीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। तो वो जो संस्था है वो कौन सी है? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ये संस्थान और सिंगापुर का ड्यूक, ये एक संस्थान है, और ड्यूक NUS मेडिकल स्कूल, इन संस्थानों के शोधकर्ताओं ने भारत के विभिन्न राज्यों में 30 दिनों में कोविड-19 संक्रमण लोगों की संख्या का विश्लेषण करने और भविष्यवाणी करने के लिए एक
वैकल्पिक पद्धति तैयार की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी और सिंगापुर के ड्यूक एनयूएस मेडिकल स्कूल, इन लोगों ने मिलकर की। इस राज्य सरकार ने तालाबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को मदद करने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप, तो प्रवासी राहत मित्र ऐप किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। बेंगलुरु का एक उद्यान है जिसने कोविड-19 प्रेरित तालाबंदी अवधि के दौरान पशु गोद लेने का कार्यक्रम चलाया। किसका पशु गोद लेने का कार्यक्रम चलाया? तो वो कौन सा है? बैनरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, तो बेंगलुरु का है बैनरघट्टा जैविक उद्यान है। बेंगलुरु के इस उद्यान ने कोविड-19 प्रेरित तालाबंदी के दौरान पशु गोद लेने का तो बैनरघट्टा जैविक उद्यान हो गया। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मुद्रा नोट, पेपर इत्यादि को कीटाणु मुक्त करने के लिए, कीटाणु से फ्री करने के लिए हैदराबाद में जो डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर है, इमारत संस्थान द्वारा विकसित किया गया ऑटोमेटिक कॉन्टैक्टलेस यूवीसी सैनिटेशन कैबिनेट। एक कैबिनेट है जो कॉन्टैक्टलेस है, ऑटोमेटिक है, यूवीसी सैनिटेशन कैबिनेट है। वो डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र यानी कि ड्रूफ्स, DRUVS, ड्रूफ्स डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र ये है। मुद्रा नोट कीटाणु मुक्त करने के लिए ही हैदराबाद में डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर वही इमारत संस्थान द्वारा विकसित किया गया यूवीसी सैनिटाइजिंग यंत्र कौन सा है? नोट्स क्लीन, इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? नोट्स क्लीन। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस कब मनाया गया? 12 मई को बनाया गया, 12 मई को। इसका विषय क्या था? उपचारिका दिवस यानी कि नर्सेस। ठीक है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्प, नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग अ वर्ल्ड टू हेल्प। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL और ईस्टर्न कोलफील्ड्स ECL ने कोल बेड मीथेन के विकास और निष्कर्षण के लिए प्रधान कार्यान्वयन संस्थान PIA। ठीक है, तो कौन सा है PIA का? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट CPMDI। ठीक है, 9 मई 2020 को NTPC ने अपने 3 थर्मल पावर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कितने थर्मल पावर केंद्र? 3 थर्मल पावर केंद्रों में 100% प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है, जो इन शहरों में स्थित होगा। अब ये 3 जो पावर प्लांट हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? थर्मल प्लांट, सॉरी, विंध्याचल है मध्य प्रदेश में, तलचर कन्या है उड़ीसा में, और सिपत है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार किस राज्य ने 4 का शिशु मृत्यु दर IMR हासिल कर लिया? 4 का। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तो नागालैंड ने किया है। ठीक है, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में तिरुचिरापल्ली में राष्ट्रीय अभियान तहत एक अत्याधुनिक महासंगणक की, ठीक है, महासंगणक की स्थापना करी जाएगी। कौन से? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी कि सुपर कंप्यूटर की स्थापना करी जाएगी। कहाँ पर? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में। भारतीय संस्थान जिसे फाइनेंस टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 की वैश्विक रैंकिंग में 50 विद्यालयों में स्थान दिया गया है, तो IIM बेंगलुरु है। कौन सा? IIM बेंगलुरु है। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु 45वें स्थान पर। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नए सचिव कौन बने? इंदुशेखर चतुर्वेदी। संस्कृति मंत्रालय में नए सचिव कौन बने? आनंद कुमार। कोविड-19 के प्रतिरक्षी का पता लगाने के लिए पहला स्वदेशी anti-SARS-CoV-2 ह्यूमन IgG एलिसा टेस्ट किट, ठीक है, पहली स्वदेशी anti-SARS-CoV-2 ह्यूमन IgG एलिसा टेस्ट किट विकसित करी गई है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, जो कहाँ पर है? पुणे में, इससे करी गई है। 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु मध्यम किसानों के लिए कोलेटरल फ्री ऋण है वो 3 लाख करोड़ रुपए का दे दिया गया है। 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से जो इक्विटी में निवेश किया जाएगा वो 50,000 करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, और इसी तारीख को जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं, NBFCs हैं, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, HFCs हैं, और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, MFI सूक्ष्म वित्त संस्थान, उनके लिए विशेष निवेश योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त मापदंड जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की मान्यता के लिए पेश किया गया है वो कुल बिक्री का कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्योगों की अब नई परिभाषा क्या होगी? जो सूक्ष्म उद्योग है ना, तो यहाँ पे ये सारे देखने आवश्यक है, पूछे जा सकते हैं। सूक्ष्म उद्योगों के लिए अब निवेश 1 करोड़ रुपए से कम और कुल बिक्री 5 करोड़ रुपए कर दी गई है, जबकि लघु उद्यमों के लिए निवेश को क्या किया गया? 10 करोड़ रुपए किया गया, कुल बिक्री को 50 करोड़ से कम कर दिया गया। मध्यम उद्यमों की जो नई परिभाषा है उसमें निवेश 20 करोड़ रुपए, कुल बिक्री 100 करोड़ रुपए की करेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1, 10, 20, ठीक है, 5, 50, 100 सूक्ष्म लघु मध्यम। विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित
वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 74th है, 74वां स्थान है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित किया जाता है। इसी के द्वारा घोषित जो सूची है इसमें पहला स्थान किसको मिला है? स्वीडन को मिला है, दूसरा स्विट्जरलैंड को मिला है, तीसरा फिनलैंड को मिला है। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के उद्देश्य से भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता कार्यक्रम का ऋण दिया है? तो वो है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विशेष आर्थिक मदद कितने की करी गई है? 20 लाख करोड़ रुपए की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना है इसमें आने की कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विशेष आर्थिक मदद जो करी गई वो 20 लाख करोड़ की करी गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की मदद से कोविड-19 रोगियों को ढूंढने के उद्देश्य से चयनित जिलों में जनसंख्या के आधार पर एक सर्वेक्षण की शुरुआत कर रहा है राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र यानी NCDC। एयर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी आरती भटनागर और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रमुख आशीष गुप्ता को इस स्तर पर पदोन्नत किया गया। उनको अतिरिक्त सचिव का स्तर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा। फियर ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक हैं साई चंद्र धवन, याद रखिएगा। फियर ऑफ गॉड के लेखक हैं साई चंद्र धवन। ड्यूश विले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के जो विजेता है वो है सिद्धार्थ वरदराजन। ड्यूश विले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के विजेता कौन हो गए? सिद्धार्थ वरदराजन। देश में अपनी तरह की पहली पहल में इस राज्य ने रेलवे और डाक विभाग में तालाबंदी के दौरान ग्राहकों को द्वार पर वितरण सेवा प्रदान करने के लिए, तालाबंदी यानी लॉकडाउन होता है, ठीक है, तो द्वार पर वितरण सेवा प्रदान करने के लिए समझौता किया। किसने किया? केरल ने किया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा प्रस्तावित युवाओं के लिए 3 साल का एक प्रशिक्षण टूर ऑफ ड्यूटी ये बनाया गया भारतीय सेना द्वारा। अप्रैल 2020 में भारत का वार्षिक WPI खाद्य सूचकांक कितना हो गया? 3.60% हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट एज ऑफ मिड 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी से विश्व अर्थव्यवस्था कितने फीसदी कम हो जाएगी? 3.2% से नीचे आ जाएगी। और भारत की जो अनुमानित विकास दर लगाई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2020 के लिए 1.2% की गई है। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड और किस संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में छात्रों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए साझेदारी करी है? तो IMS गाजियाबाद ने साझेदारी करी है। सरकार द्वारा 14 मई 2020 को घोषित प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, किसानों को रियायती ऋण और सड़क विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए निधि कितनी दी गई? 3.16 लाख करोड़ रुपए की। NPCI ग्रेट चैलेंज बाय एनेबलिंग पेमेंट थ्रू सिक्योर मैसेजिंग ऑन फीचर फोन, ठीक है। NPCI ग्रेट चैलेंज बाय एनेबलिंग पेमेंट थ्रू सिक्योर मैसेजिंग ऑन फीचर फोन प्रतियोगिता का जो विजेता रहा वो गपशप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्हें राज्य विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया है उद्धव ठाकरे हैं। शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। 15 मई को भारतीय तटरक्षक में नियुक्त किया गया स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत कौन सा है? ICGS सचेत। 2019-20 के फसल वर्ष में भारत के अनुमानित खाद्य उत्पादन जो है 295.67 लाख मिलियन टन होने की संभावना है, अनुमानित है। UNFAO के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 प्रतिवेदन के अनुसार 2015 से 2020 के मध्य जो वन हानि की दर है, अनुमानित दर है, वो 10 लाख मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 10 लाख मिलियन हेक्टेयर यानी कि 10 मिलियन हेक्टेयर है, सॉरी मैं 10 लाख बोल रहा हूँ, मिलियन हेक्टेयर 10 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो ये वन हानि की अनुमानित दर है। भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इस देश में रेहोब टैगोर नाम से एक मार्ग का नाम रखा गया, तो इजराइल में रखा गया है ना, इजराइल में रेहोब टैगोर के नाम से एक मार्ग का नाम रखा गया है जो भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया शंघाई सहयोग सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का आभासी सम्मेलन की मेजबानी अब की जो करी थी, किसने करी थी? रशिया ने करी थी। भारतीय संस्थान जो कोविड-19 पर प्रभावी उपचार खोजने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल कार्यक्रम में शामिल हुआ
ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वो भारतीय कंपनी से ग्लोबल फाउंड्रीज द्वारा GF द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए अपने भागीदार के रूप में चुना गया है। तो इन्फोसिस को चुना गया है ग्लोबल फाउंड्रीज GF द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम में अपने भागीदार के रूप में। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और इस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी, कौन सी दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करने के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सी एशियाई अवसंरचना बैंक AIIB ने किया। 15 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि मछुआरों के कल्याण के लिए आरक्षित की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कौन सी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 15 मई को चालू हुई। कब चालू हुई? 15 मई को 2020 को, याद रखिएगा। नया कार्यक्रम जो डिजिटल पद्धति के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है वो है गोल। तो गोल GOAL यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये कार्यक्रम है डिजिटल पद्धति के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। विश्व बैंक ने कितनी धनराशि के साथ एक्सेलरेटेड इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो $1 अरब अमेरिकी के साथ। समर्थ क्या है? समर्थ नाम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने, किसने? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना को राष्ट्रीय अभियान के तहत तैयार किया है। प्रशासन, इस मंच पर जो कहाँ पे ये लागू किया गया समर्थ, तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में किया गया। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद जो नार्डेको है उसके महानिदेशक राजेश गोयल हो गए। तीस्ता पेरर ब्रितातो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे एक बार। जिस बंगाली लेखक कौन थे? देवेश रॉय। कौन थे? देवेश रॉय। उनका पिछले दिनों कोलकाता में निधन हो गया। किसका? देवेश रॉय का। तो तीस्ता पेरर ब्रितातो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता थे। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख जिन्होंने मध्यावधि इस्तीफे की घोषणा करी है तो रॉबर्टो अजेवेडो हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। ASI के नए महानिदेशक अब कौन बन गए? तो वी विद्यावती बन गए। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक वी विद्यावती बन गए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना मतीर स्मृति योजना है। कौन सी? मतीर स्मृति योजना। इस राज्य में प्रसिद्ध सोहराखई भोवर भित्ति कला, तो सोहराई खोवर भित्ति कला को GI टैग मिला है। किसकी? झारखंड की, है ना, झारखंड की है। यह प्रौद्योगिकी कंपनी और IIT हैदराबाद के साथ मिलकर CSIR संस्थान काम कर रहा है ताकि तेजी से और कम खर्चे से कोविड-19 परीक्षण मिल सके। ठीक है, तो इंटेल इंडिया वैज्ञानिक जो पोरस कार्बन सामग्री को विकसित कर रहा है ना, जिसमें लेड एसिड बैटरी में सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता है। डॉक्टर राजीव कुमार जो CSIR MPRI भोपाल के हैं वो क्या कर रहे हैं? पोरस कार्बन सामग्री विकसित कर रहे हैं जो लेड एसिड बैटरी में सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। इसका विषय था कनेक्ट 2030 ICTs फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इतने परिव्यय के साथ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को मंजूरी दी 400 करोड़ रुपए। ठीक है, 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्ग से हल्दिया बंदरगाह से इस्पात के एग्जिम माल ढोने के लिए तैयार कर दिया है। तो वो है ढाका। ठीक है, तो ढाका है तैयार हल्दिया बंदरगाह से इस्पात के एग्जिम माल को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट माल को ढोने के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल बन गए। महानगर गैस मर्यादित के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज जैन बने। इस राज्य सरकार ने बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता की वार्षिक आय को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, ये राज्य सरकार 21 मई 2020 से अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य में लागू करेगी। तो कौन सी वो है राज्य? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर के इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यूनिट POMID विकसित किया है। किसने? CSIR ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री प्रगत अनुसंधान केंद्र आरकाई और तिरुवनंतपुरम के इस संस्थान ने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मानव के लिए उपयोग में जैविक धातु प्रत्यारोपण के लिए नई पीढ़ी के लौह मैंगनीज आधारित
मिश्र धातुओं का विकास किया? श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, यार इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इक्वलेशन। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर कर दिया 5% कर दिया। आज का 200वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में जो बना चक्रवात जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पार करेगा वो कौन सा? उम्पुन चक्रवात। कौन सा है? उम्पुन चक्रवात। तो हमारे 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ में ये आज 200 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन का था ये। आज चूँकि पहला दिन है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कम रखा गया है। कल प्रयास किया जाएगा कि बाकी क्वेश्चन तेज़ी के साथ करते हुए लगभग 1 घंटे में आने वाले 3-4 दिनों के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। आप कि कम से कम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपको इससे मिल जाएंगे। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उससे ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग PDF ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।